अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को लेके आई हूं अपने साथ मरी। और एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा ये सारा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जरा ड्राइवर से भी पूछे कि उनकी कंडीशन क्या है और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका एक्सप्रेस हाईवे पे। सब बढ़िया, आगे थकावट उतर गई। चलें जी, इंशाल्लाह सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, व्लॉग आप लोगों के साथ बनाऊंगी। यहाँ पे मेरा भाई बेटा सब बैठे हुए हैं। मुलाकात रहेगी आपसे भी व्लॉग में। थकावट बहुत इंशाल्लाह। ये वो मेरा भाई है जो बहुत ही ज्यादा मस्तियां करता है और अक्सर आप लोगों से मिलता रहता है, कभी इंस्टाग्राम पे और कभी यूट्यूब पे। तो जनाब इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे और गपशप भी रहेगी, लाइव भी करेंगे इंशाल्लाह। थकावट है बहुत ज्यादा, आवाज से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। यहाँ से जी हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था 2 बजे हम मोटरवे पे चढ़े थे और हम यहाँ पे 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद, 1.5 से पौने 2 घंटे की ड्राइव के बाद स्टे किया था। एग्जैक्ट ये कौन सी जगह थी ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन नेक्स्ट स्टे जो था ना वो हमारा भेरे पे था। हम पूरी फैमिली कंबाइन होके गए थे, तो इसलिए बच्चों के साथ जब आप निकलते हैं तो स्टे आपको करने पड़ते हैं। तो 2 स्टे हमने किए थे, उसके बाद हम आगे चल पड़े थे। पहला स्टे ख़त्म हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये व्लॉग बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों को बता सकूँ कि मरी का बाइकआउट करने के बाद या फिर ये जो अभी सर्दियों में एक सानिया पेश आया था उसके बाद मरी की क्या कंडीशन है, क्या वहाँ पर रहा जा सकता है, क्या होटल बहुत महंगे हैं या नहीं, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सेकेंड स्टे जी हमने फजर के वक्त किया था भेरे पे, नमाज अदा की फजर की, उसके बाद जनाब यहाँ से कुछ खाया पिया और फिर आगे चल पड़े। और ये आप देखेंगे फजर के बाद जो है थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई थी। अब हम आ गए हैं जी एक्सप्रेस हाईवे पे, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अदरवाइज हम जो एक दूसरा रास्ता है उस रोड का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत खतरनाक रास्ता है और अक्सर जब आप कोस्टर्स वगैरह में जाएं तो वो वहां से लेके जाते हैं। तो हम एक्सप्रेस हाईवे से गए थे, बहुत अच्छा और स्मूथ रास्ता है, जरा भी यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद जी हमने जहाँ स्टे किया मरी में पहुंचने के बाद माल पे ही हम स्टे करते हैं और मोस्टली हमारा स्टे जो होता है वो उस्मानिया रेस्टोरेंट में होता है। ये रूम से बाहर मैं आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखा रही हूँ। इनके बेसमेंट में भी रूम है और इनके ग्राउंड फ्लोर पे भी रूम है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने रूम लिया। अच्छा, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ पहले रूम रेंट का शेयर करती जाऊँ कि रूम के जो फेयर था बहुत मुनासिब था और ये देख के मुझे बहुत हैरानगी हुई थी कि जब हम उस्मानिया में जाते हैं तो उस्मानिया में 5000 से कम में कोई रूम नहीं मिलता, लेकिन अब यहाँ पे फेयर जो हैं होटल मालिकान ने बहुत कम किए हुए थे और ये इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई। और हम जो एक अपना माइंड सेट करके गए हुए थे कि इतने महंगे रूम मिलेंगे, लेकिन काफ़ी कंट्रोल हुआ था ये मरी का बाइकआउट करने के बाद। जैसे कि हमने सुना था कि सर्दियों में जब बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी, स्नोफॉलिंग, तो इन्होंने रूम रेंट भी बढ़ा दिए थे, तो सब ने बाइकआउट किया था। अच्छा, यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं था जैसे कि मरी में होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करती चलूँ कि अब होटल मालिकान भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे और इससे पहले भी कोऑपरेट तो करते थे, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ या जो हालात बने थे वो सारे जो हैं देख के बहुत डर लगता था मरी जाने में। तो हम लोग मरी गए और हमने एक्सपीरियंस किया। जो पहला एक्सपीरियंस था ना मेरा वो ये था कि फेयर बहुत कम थे रूम्स के जैसे पहले जाया करते थे तो 10,000 से नीचे कोई बात नहीं करता था, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम करवाते थे, लेकिन अब तो खुद मुंह से इतने कम बोल रहे थे। यहाँ पे जी मैं आपको उस्मानिया रेस्टोरेंट का बैक साइड का सारा व्यू दिखाया ये, और उस्मानिया जो रेस्टोरेंट है ये मेन माल पे है। ये माल पे जैसे ही होटल से बाहर निकलें तो ये व्यू है उसका, और इसके अलावा इनका अपना रेस्टोरेंट है, यहीं पे आप खाना खा सकते हैं और यहीं पे आप स्टे भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जाके रुकते हैं और बच्चों के साथ बहुत आसानी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप घूम फिर भी लें, खाना भी खा लें और आपका स्टे भी यहीं पे रहता है। जब आपका दिल करे आप नीचे उतर आए माल पे। तो बेसमेंट वाले रूम इनके और सस्ते थे, लेकिन हमने ग्राउंड फ्लोर वाले ही लिए थे। और फिर यहाँ से हमने पिंडी पॉइंट की सैर करने के लिए जो यहाँ पे कार्स चल रही हैं उनमें बैठ के जाना मुनासिब समझा। और गवर्नमेंट की तरफ से मैंने सुना है कि ये कार्स चलती हैं, 50 रुपीज़ इसकी टिकट थी और हम पूरी फैमिली इस पर सवार हो गए और फिर हम चले जी पिंडी पॉइंट की तरफ। पिंडी पॉइंट भी बहुत ही खूबसूरत, रास्ता भी खूबसूरत है और इसके अलावा वहाँ जाके ये है कि चेयर लिफ्ट भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मगर बैड लक ये थी कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, मगरिब से पहले हम पहुंचे हैं जब चेयर लिफ्ट्स बंद हो गई हुई थी, और मगरिब से कुछ पहले चेयर लिफ्ट में बैठना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जो कि हम लोग आज से कोई 7-8 साल पहले कर चुके हैं। हम पथरियाटा में बैठे थे मगरिब से पहले और इतना रश था ऊपर कि हमें वापसी में इशा हो गई थी ऊपर और इतना खौफ आ रहा था वहाँ पे चेयर लिफ्ट में बैठना। आपको पता है कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है पथरियाटा की चेयर लिफ्ट, वो बहुत ही खतरनाक लगती है मुझे, तो अंधेरे में वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल था। ये अभी मैं चेयर लिफ्ट का व्यू
दिखा रही थी, बंद था वो। और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी हैं और घोड़े की अगर आपने सवारी करनी है वो भी आप कर सकते हैं। किसी के लिए गिफ्ट आपने लेना है तो भी ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं और छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये पिंडी पॉइंट का थोड़ा सा व्यू आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। पिंडी पॉइंट से जब हमने वापसी की तो उसी गाड़ी में की। अब यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया हुआ है और लाइट्स आप देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो लाइट्स जो हैं वो रात के वक्त ऐसे लगता है जैसे स्टार्स आ गए हुए हैं पहाड़ों पे। तो ये जी पहले पिंडी पॉइंट पे जाने के लिए आप लोगों को गाड़ी जो है वो हायर करनी पड़ती थी या टैक्सी में बैठ के जाना पड़ता था। अब ये जो सर्विस है ना, ये बहुत ही कमाल की सर्विस है और लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ से जी हमने वापसी की, मौसम बहुत ठंडा था, यहाँ पे शदीद गर्मी थी। मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों को गाइड करना था कि आप लोग जिन लोगों ने मरी का बाइकआउट किया हुआ है और जो डर के मारे मरी नहीं जा रहे कि पता नहीं रूम्स कैसे मिलेंगे, कैसा बिहेवियर होगा वहाँ पे, बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। और होटल मालकान, जो सबसे बड़ा मेन मसला था कि होटल के जो फेयर हैं वो बहुत सस्ते कर दिए हैं इन्होंने। ये जी वापसी हो गई थी अब पिंडी पॉइंट से। एक दिन का स्टे था हमारा यहाँ पे, हम लोग सुबह पहुंचे थे, ये पूरा दिन हमने यहाँ गुजारा, अगला पूरा दिन गुजारा और रात को हम वापसी की तरफ निकले थे। ये अगेन हम माल पे आ गए, एग्जैक्ट उस्मानिया के सामने से ये गाड़ी चलती है या ट्रेन कह लें, गाड़ी कह लें। ये ऊपर आपको उस्मानिया के रूम्स नज़र आएंगे, ये जी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा जी, यहाँ पे रहने का, माल के ऊपर रहने का जो एक फ़ायदा होता है ना वो यही है कि आप जिस टाइम चाहें आप अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हैं बाहर। उस्मानिया रेस्टोरेंट की छत में आप लोगों को रात के टाइम दिखा रही थी, यहाँ पे अभी एक फंक्शन भी हुआ था, आप चाहें तो अपना फंक्शन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जी बाहर का व्यू है। यहाँ पे इतनी ठंड थी, गर्मी इधर हम लाहौर में छोड़ के गए थे और वहाँ पे जाके कोट जैकेट वगैरह पहननी पड़ गई थी। वैसे इस दफ़ा हम अपना अरेंज करके गए थे। तो बहुत अच्छा मौसम है मरी में और बहुत ही ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। और बजट की बात की जाए तो अब बहुत बजट फ्रेंडली भी हो गया हुआ है। अगर आप 20,000 का एस्टीमेट रख के जाते थे 4 लोगों के लिए, तो अब आप ये जहन में रखें कि 14,000 में आप फ्री होके आ जाएंगे। अच्छा, माल रोड बहुत अच्छा सजा हुआ था, बहुत रौनक थी यहाँ पे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हम गए थे, हमने यहीं पे स्टे किया, इधर ही घूमे फिरे, इधर की ही सब चीज़ें हमने देखी और इंजॉय किया। सर्दी इंजॉय की गर्मी में, और क्योंकि हम गर्मी छोड़ के गए थे लाहौर में बहुत ज़्यादा। ये डेकोरेशन आप ये देख लें, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग खुद ही इंजॉय कर रहे थे, गाने लगाए हुए थे, कोई डांस कर रहा है, कोई गाने गा रहा है। यहाँ पे आके किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं थी। और ये बच्चे अब थक गए थे पैदल चल चल के। यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ लोग सॉन्ग यहाँ पे जो है वो गुनगुना रहे थे। तो ये देखें आप, कितना अच्छा इन्होंने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की हुई थी और ये दाऊद भी इंजॉय करता हुआ आपको नज़र आ गया। तो बस ऐसी इंजॉयमेंट जो है वो इंजॉय की। सर्दी थी उसको इंजॉय किया, मौसम थोड़ा चेंज मिल गया। और उसके बाद जी अब माल का व्यू दिखा रही हूँ कि रौनक देखें यहाँ पे बेशक है, लेकिन उस तरह से लोग अब आपको नज़र नहीं आ रहे। शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट बैग्स, एम्ब्रॉयडरी वाली कैप्स आप लोगों को मिल जाएंगी। ये सब चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो रौनक जो है उस तरह से नहीं है, रश भी उस तरह से नहीं। अब अगर आप जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आप लोगों को फील होगा कि वहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि हम परमानेंटली बाइकआउट रखें, तो जाएँ एंजॉय करें आप लोग भी, जैसे मैं होके आई हूँ। वाकया वो बहुत बड़ा था जिसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद हालात जो है वो बहुत बेहतर हो गए। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।